वन्दे शिवं तं प्रकृतिरनादि प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृष्णमिदं हि सृष्ट्वा नभो वदन्तर्बहिरास्थितो यः वन्देऽन्तरस्थं निजगूढरूपम् शिवं सहस्रमिदं विचस्ति जगान्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यस्सन्निधौ चुम्बकलोहवत्तम् विश्वोद्भवस्थितिलयां विसुहेतुमेकम् गौरीपतिं विदिततत्त्वमनन्तकीर्ति मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्यरूपम् बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य रूपाय महामाया प्रयच्छति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुर्कृपा बोलिए शंकर भगवान की उमापति महादेव की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो गौरी शंकर जय शंभो
शंभो गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो जय शंभो जय शंभो गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव जय शंभो गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो गौरी शंकर जय शंभो भजामि शंकर जय शंभो नमामि शंकर जय शंभो भवानि शंकर जय शंभो नमामि शंकर जय शंभो भवानि शंकर जय शंभो नमामि शंकर जय शंभो भवानि शंकर जय शंभो नमामि शंकर जय शंभो जय शंभो गौरी शंकर जय शंभो बोलो बोलो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो शिव जय शंभो गौरी शंकर जय जय शंभो जय शंभो जय शंभो गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो शंकर जय शंभो भवानी शंकर जय शंभो नमामि 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 शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो गौरी शंकर जय शंभो गौरी शंकर जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो गौरी शंकर जय शंभो गौरी शंकर जय शंभो शंकर जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो गौरी शंकर जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो नमामि शंकर जय शंभो भवानी शंकर जय शंभो नमामि शंकर जय शंभो भवानी शंकर जय शंभो नमामि शंकर जय
हरे नमामि शंकर जय शंभो शिव भवानी शंकर जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो गौरी शंकर जय शंभो गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। शिव महापुराण को प्रारंभ करने से पूर्व देवी सरस्वती को नमस्कार, वेद रचयिता वेद व्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम, मंडपस्थ आवाहित देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम, शिव महापुराण के चरणों में प्रणाम। व्यासपीठ के वाम भाग में विराजे विप्र शास्त्रियों को प्रणाम, दक्ष भाग में विराजे संगीत मनीषियों को भी सादर प्रणाम। अपने अपने माता पिता और गुरु के चरणों में ध्यान लगाते हुए एकाग्र चित्त से शिव महापुराण की कथा का आस्वादन करें और प्रेम से कहिए हर हर महादेव शंभो। कल तक कथा हम सब ने पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य तक का श्रवण किया था। आज उससे आगे शिव नैवेद्य को भक्षण करने का निर्णय सौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, हमने पूर्व में सुना है कि शिव के नैवेद्य को ग्रहण नहीं किया जा सकता। सूत जी बोले दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम् यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यान्यान्ति कोटिशः। शिव भक्त शुचि शुद्ध सद्व्रती दृढ़ निश्चय भक्षये शिव नैवेद्यम यजेद ग्रह्य भावना। अब शिव के नैवेद्य को कौन ले सकता है, कैसे ले सकता है? क्योंकि हमारे समाज में तो ये परंपरा है कि शिव का नैवेद्य हम ग्रहण नहीं करते। शिव पुराण क्या कह रहे हैं कि जो शिव का भक्त पवित्र है,
शुद्ध है, सदव्रती है, दृढ़ निश्चयी है, वह शिव के नैवेद्य को अवश्य ग्रहण कर सकता है। और अग्राह्य की भावना जो है ना, इसको त्याग देना चाहिए। शिव के नैवेद्य को ग्रहण करने में कोई भी शास्त्रोक्त मनाही नहीं। और क्या कहा? शिव के नैवेद्य को तो महाराज देख लेवे ना, देखने मात्र से ही सब पाप दूर हो जाते। शिव के नैवेद्य को तो देखने मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। और शिव का नैवेद्य भक्षण कर लेवे तो करोड़ों पुण्य स्वतः हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कितने ही हजार यज्ञ कर लेवे, अर्बुद यज्ञ कर लेवे, अर्बुद यानी अरबों, अर्बुद यज्ञ कर लेवे, जितना फल प्राप्त होता है एक बार शिव के नैवेद्य को ग्रहण करने से प्राप्त होता है भगवान। जो शिव नैवेद्य को भक्षण करता है तो क्या हो जाता है? शिव सायुज्यमाप्नुयात्, शिव के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है वो। जो शिव के नैवेद्य को प्राप्त करता है, यानी शिव के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है या अन्यत्र से शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद रूप में आ जाता है, आप यहां से बिल्व पत्र अपने घर ले जाते हो। पहले दिन से हम तो कह रहे हैं ना, बिल्व पत्र लाया करो और शिव पुराण पर आप अर्पित करो। और वही शिव पुराण पर अर्पित हुआ बिल्व पत्र आप अपने घर पर ले जाओ। जो शिव पुराण पर चढ़ा हुआ, शिव के समक्ष चढ़ा हुआ प्रसाद स्वरूप में, वो प्रसाद में महाराज प्रसाद, मिठाई भी प्रसाद है और बिल्व पत्र भी भगवान शिव का यह चढ़ा हुआ प्रसाद ही है। और जैसे वो आपके घर में जाता है तो स्पष्ट लिखा हुआ है विद्येश्वर संहिता के अंदर, विद्येश्वर संहिता में 22वें अध्याय का 6ठा श्लोक इस बात को कहता है। तद्ग्रहम पावनम, तद्ग्रहम, वह घर पावन हो जाता है। कब? सर्वम न्यपावन कारणम, हे शौनक ऋषियों, आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करना हो तो तरीका क्या है? शिव नैवेद्य आया हुआ है, उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करने का तरीका क्या है? सिर को झुकाकर, मस्तक को झुका करके, दोनों हाथ फैला करके शिव के नैवेद्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। यह शिव के प्रसाद को ग्रहण करने का तरीका है भगवान। और एक बात और, आगतम शिव नैवेद्य मन्यदा ग्राहमित्यपि विलंबे पाप संबंधो,
विलंबे पाप संबंधो भवत्येव हि मानवः। शिव का प्रसाद आया महाराज और थोड़ी देर बाद रख दूं, उसके बाद में ग्रहण करूंगा, ऐसा भाव जागृत कदापि न करना चाहिए। शिव का प्रसाद तो महाराज मिला तो हाथ वालों से धारण कर लिया महाराज, बस। शिव के प्रसाद को ये मन में कभी नहीं रखना चाहिए कि अभी तो रखा है मैंने, बाद में ले लूंगा, बाद में भक्ष्य कर लूंगा ना। जो मिल गया उसी समय भक्षण कर लो। विलंब की भावना जागृत ही नहीं होनी चाहिए हमारी। ऐसे शिव नैवेद्य के प्रसाद के विषय में श्री सूत जी महाराज ने ऐसा निर्णय शिव पुराण में करके बताया। हृदय में अवस्थित शिवलिंग या चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग, स्वर्ण या चांदी से बने हुए शिवलिंग को समर्पित किया गया नैवेद्य शिव की दीक्षा लिए गए भक्त को ही भक्षण करना चाहिए, ऐसा भी बताया गया है। हे ब्राह्मणों, इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद के रूप में शुभ शिव नैवेद्य को भक्षण कर सकते हैं। घर में भी शिवलिंग होता है ना हमारे सबके भाई, प्राय सबके घरों में शिवलिंग होता ही है। तो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान करवाकर और उस स्नान जल को जो 3 बार उसका पान कर लेता है, शिवलिंग को स्नान कराया और स्नान कराकर वह जल 3 बार जो पान कर लेता है, पापम तस्ये हासु विनश्यति, समस्त शरीर के और बाह्य और भीतर दोनों के जो पाप है वे विनिष्ट हो जाते हैं, वे समाप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोल दो। अब शिव के नैवेद्य को भगवान एक जगह पर ग्राह्य करने की मना की गई है। पुजारी जी ने उठा करके प्रसाद दे दिया, शिव के आगे विराजमान है, प्रसाद हमने ले लिया, मना नहीं है। पंडित जी ने उठा करके हमको प्रसाद दे दिया, मना नहीं है। लेकिन शिव का नैवेद्य कहां पर अग्रह्य है? जो लिंगोपरि च यद द्रव्यम, गौर से सुनिएगा इसको, लिंगोपरि च यद द्रव्यम तदग्राह्य मुनीश्वरा, सुपवित्रम तद्गेयम यलिंग स्पर्श बाह्यतः। हे सौनकादि ऋषियों, शिवलिंग के ऊपर कहां ग्रहण नहीं कर सकते हम? शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वह अग्राह्य है, उसे नहीं ले सकते आप। शिवलिंग के ऊपर ही महाराज जो द्रव्य चढ़ाया है, तो द्रव्य रूपी प्रसाद यदि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया गया है वो अग्राह्य है। जो शिवलिंग के स्पर्श से बाहर है, समझने की बात है। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया महाराज वो तो नहीं ले सकते, लेकिन शिवलिंग के स्पर्श से बाहर यदि है, वो थोड़ा सा अलग है, वो तो अत्यंत पवित्र माना जाता है, अत्यंत पवित्र माना जाता है भगवान। और हम विचार करते रहते कि शिव जी का प्रसाद है, लेवे कि नहीं लेवे, लेवे कि नहीं लेवे है? कौन सी स्थिति में नहीं लेते हैं कि शिवलिंग के ऊपर ही यदि प्रसाद लगा है, द्रव्य लगा है, वो आप नहीं ले सकते। बाकी शिवलिंग के स्पर्श के बाहर में है, यदि थोड़ा सा अलग है और प्रसाद है, द्रव्य है, तो वो ग्राह्य किया जा सकता है।
तो शिव के नैवेद्य का निर्णय हो गया भगवान आज कि शिव का नैवेद्य कथा के प्रसंग में ऋषि गणों ने पूछा एक और बात महाराज, हे सूत जी महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, आप हमें एक विषय पर और हमें मार्गदर्शन करिए। भस्मी का महात्म्य क्या है? भस्मी का महात्म्य क्या है? ये साम चैव शिवः साक्षात् परमं दैवतं शुभम् सदा शिव कथां लोके वल्लभा भवतां सदा। हे महर्षियों, आप लोगों ने बड़ी अच्छी बात पूछी है जिसका निर्णय आप श्रवण करें। कि संसार में कल्याणकारी परमदेव स्वरूप भगवान शिव जिनके देवता है, तो शिव की कथा भी महाराज अत्यंत प्रिय है। शिव की कथा अत्यंत प्रिय है, भगवान अत्यंत प्रिय है। वे धन्य हो जाते हैं, वे कृतार्थ हो जाते हैं जो शिव की कथा को श्रवण करते हैं। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल सत्य है ना, शिव ने रटे संकट कटे, बारंबार शिव ने रटे, बारंबार संकट कटे। भगवान शिव नाम में ही महाराज मंगल है, शिव नाम मंगलकारी बताए गए हैं। शिव शिव तुम हृदय में बसते, मन मंदिर के विषय हट जाते। शिव का नाम लेते ही मन के भीतर में जितने भी विषय है सब के सब हट जाते हैं महाराज, सब के सब हट जाते हैं। क्योंकि तो शिव नाम परोपकारी, शिव नाम मंगलकारी है। हे शिव, आपको नमस्कार है। भगवान शिव का नाम गंगा, विभूति, यमुना और रुद्राक्ष, सरस्वती माना गया। शिव का नाम गंगा, विभूति, यमुना और रुद्राक्ष तो शिव जी ने अपने शरीर पर धारण किया है, यह सरस्वती मानी गई। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, बहुत पहले की बात है, हितकारी ब्रह्मा जी ने जिनके शरीर से त्रिपुंड, रुद्राक्ष और शिव नाम संयुक्त रूप से विराजमान है। शरीर पर भस्म भगवान के अर्पण करने से जो मनुष्य इस भूतल पर सदैव भगवान शिव के नाम में जप में लगा हुआ है, जो वेदों का ज्ञाता है, वेद पुराण को जानने वाला है, वो सदैव शिव के नाम को भी ग्रहण करने वाला होगा। जिसने वेद को पुराण को जाना है मानो, वह शिव के नाम को भी अवश्य ही जानेगा भगवान। और हे महर्षियों, जहां तक भस्म की बात की जावे तो भस्म
संपूर्ण मंगल को प्रदान करने वाला है, समस्त मंगल को प्रदान करने वाला है भस्म। दो भेद बताए गए हैं भस्म को धारण करने के। एक तो है महाराज महाभस्म और दूसरा है स्वल्प भस्म। एक का नाम महाभस्म और दूसरे का नाम स्वल्प भस्म। अनेक भेद है। श्राउत, स्मार्त और लौकिक, तीन प्रकार बताए गए। श्राउत, स्मार्त और लौकिक। श्राउत और स्मार्त भस्म तो केवल द्विज जाति के लिए उपयोग बताया गया है, और तीसरा जो लौकिक भस्म है यह अन्य लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। और सबसे श्रेष्ठ भस्म कैसे बनता है, जो शिव जी को अर्पण करने के लिए हमें जरूरत होती है। आग्नेय मुच्यते भस्म दत्त गोमय संभवम् तदपि द्रव्यमित्युक्तम् त्रिपुण्डस्य महामुने। सबसे श्रेष्ठ, सबसे जो श्रेष्ठ यदि भस्म है तो वो भगवान शिव को अर्पण करने के लिए कौन सी है कि जले हुए गोबर से उत्पन्न जो भस्म है वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। गाय का गोबर है महाराज, उसको सुखाया मैंने और सुखा करके जिसको हम कंडा बोलते हैं, उपला बोलते हैं, उसको जला करके जो भस्म बनाई जाती है वो सबसे श्रेष्ठ भस्म मानी जाती है भगवान शिव को अर्पण करने के लिए। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म भी मनीषी पुरुष संग्रह कर सकते हैं, और जाबालो उपनिषद के अंदर अग्नि ही आदि इन 7 मंत्रों से जल मिश्रित भस्म से भी धुलन भगवान के अर्पण की जा सकती है। श्रद्धा पूर्वक शरीर में जो भस्म लेप त्रिपुंड धारण का आचार पालन जो नहीं करते, उन्हें 100 करोड़ कल्पों में भी शिव का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मज्ञानी मनुष्य शिवाग्नि का कार्य करके त्रायुखम जमदग्निः इति मंत्रेण द्वारा भस्म का मात्र स्पर्श भी कर लेते हैं तो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये संसार सागर है भगवान, और संसार सागर में कितने ही विषय हमारे लिए आते हैं और कितने ही विषय इस संसार से दूर हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य को कर्म क्या करना है इस बात के लिए उसे विशिष्ट अपना ध्यान रखना होता है। क्यों? क्योंकि इसलिए ध्यान रखना होता है क्योंकि जीवन जो है वो एक बार ही प्राप्त होता है मनुष्य का। हमने जितना भगवान के चरणों में रह करके भगवान की प्रार्थना कर ली, जितने हमने भगवान के चरणों में रहकर भगवत स्मरण कर लिया, उतना ही हम सबका कल्याण संभव है। प्रेम से बोलो। दयाहीन, अधम, महापापों से युक्त, उपपापों से युक्त, मूर्ख और पतित व्यक्ति जिस देश में नित्य भस्म धारण करते हैं वह देश सदैव संपूर्ण तीर्थों और यज्ञों से परिपूर्ण रहता है महाराज।
वर्णाश्रम धर्म से जो परे है, वर्णाश्रम धर्म से जो परे हैं, शिवोहम इस भावना से नित्य त्रिपुंड धारण करने वाले ईशान सर्व विद्यानाम इति मंत्रेण भावना को करते हुए त्रिपुंड को धारण कर लेना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर, स्त्री, सधवा, बालक, पाखंडी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, व्रती और सन्यासिनी स्त्रियां, ये सभी भस्म के त्रिपुंड धारण करने के प्रभाव के द्वारा मुक्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। भस्म का त्रिपुंड धारण करने के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त हो जाती है इनको। ज्ञानवश अज्ञानवश धारणा की गई हो, अग्नि सब रूपों में सबको जला देती है। अग्नि जो होती है ना, वो सब रूप में, किसी रूप में आप अग्नि का आह्वान करो और कोई भी उसके अंदर आप द्रव्य है, पदार्थ है, वस्तु है, आप अग्नि में निक्षेप करो, सब जल जाएगी। उसी प्रकार शिव का त्रिपुंड धारण करने से, शिव का त्रिपुंड धारण करने से जितने भी हमारे शरीर के पाप है वे सब के सब जल जाते हैं। भस्म का भी सूत जी महाराज ने धारण करने की विधि बताई। रुद्र संहिता में प्रवेश करते हैं। ऋषियों ने एक प्रश्न पूछा है कि विद्येश्वर संहिता तो आपने हमें सुनाई, तो साध्य साधन खंड वाली, नाम वाली, शुभ है, उत्तम कथा है। अब आप हमें रुद्र संहिता का भी जरा विश्लेषण करके सुनाइए। तो आइए रुद्र संहिता में अब प्रवेश करते हैं और रुद्र संहिता का भी प्रथम सृष्टि खंड है, जिसमें सौनकादि ऋषियों ने यह पूछा कि भगवान आप ज्ञानामृत हमें बराबर करा रहे हो। इदानीं कथय प्राज्ञ शिवरूप मनोतमम् दिव्यानि वै चरित्राणि शिवयोरप्यशेषतः। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, सृष्टि के पूर्व में भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, पुनः सृष्टि के मध्य काल में वे भगवान किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं, सम्यक व्यवहार करते हैं, और सृष्टि कल्प का जब अंत हो जाता है तो भगवान महेश्वर किस रूप में स्थित होते हैं, आप हमें यह वर्णन करके सुनाइए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों ही देवता शिव के अंग से उत्पन्न हुए हैं, जिनमें भगवान शिव महेश पूर्णांश है और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी वाम और दक्ष भाग से प्रकट हुए कहे जाते हैं। सूत जी ने कहा कि आप लोग मुनीश्वरों बड़े धन्य हो कि आपने कितना सुंदर प्रश्न पूछा है कि सृष्टि वर्णन कैसे हुआ। और यही सृष्टि वर्णन में अब मैं आपको शिव लीला का वर्णन करके सुना रहा हूं।
एक समय की बात है, एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आददे। एक समय की बात है महाराज, ब्रह्मा जी के पुत्र मानस शिरोमणि देवर्षि नारद ने तपस्या करने का मन में विचार किया। मुझे तपस्या करनी है, कहां करूं तपस्या? हिमालय पर्वत के पास में एक परम शोभा संपन्न गुफा थी, जिसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। महान दिव्य आश्रम, उस दिव्य आश्रम में नाना प्रकार के शोभा से सुशोभित वृक्ष आदि। हे मुनिवर, अब तपस्या करने बैठे महाराज, तो नारद जी के मन में भाव था कि अब हिमालय पर्वत की गुफा में मैं आज तपस्या कर रहा हूं। देखो, इससे बड़ी तो बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। अहम ब्रह्मास्मि, बस ये भाव गलत है भगवान हमारा, ये भाव गलत है। भगवान की तपस्या करने बैठो तो भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार करके प्रणाम करके कि हे प्रभु, मुझसे तो कोई भूल चूक हो जावे। क्यों? क्योंकि मैं तो नराधम हूं, मैं तो मूढ़ हूं भगवान। पूजा कर रहा हूं, अहम न जाना भी पूजा, मैं पूजा को नहीं जानता हूं, मैं क्रिया को नहीं जानता हूं, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं? बस जैसा भी, चाहे मैं ठीक कर रहा हूं और चाहे मैं त्रुटि सहित कर रहा हूं, आप उसे स्वीकार करो भगवान, आप उसे स्वीकार करो। लेकिन सुदीर्घ काल तक बैठने का निश्चय कर लिया कि लंबे समय तक मुझे बैठना है तपस्या करने। हे ब्राह्मणों, समाधि लगाई ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए। ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए देवर्षि नारद ने तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, यह विज्ञान प्रकट कर रहे हैं।